जैन शासन की मूल धरोहर द्रव्य गुण और पर्याय है। यानी कि सर्व जीवों को कल्याणकारी बातें परमात्मा ने कथानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अलग अलग तरीके से बताई है। अब जहां पर जितना ज्ञान है उतना ही वो स्वीकार करेगा। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई ऐसे ऐसे उसके जीवन में एक विशेष निर्णय की शक्ति बढ़ी। ज्ञान निर्णय बनता है तब व्यवहार भी सही हो जाता है। दोष दृष्टि, दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना या घृणा हो, वो दोष दृष्टि की वजह क्या? हालांकि आंख पराई है, हाथ पराये है, पैर पराये है और हमें वो दिख रहा है। आदमी 20, 25, 50 साल तक देखता है लेकिन अंधा हो जाता है। शायद 20 साल की उम्र तक वो अच्छी पढ़ाई वढ़ाई लिख के तैयार भी हो जाता है, कोई दवाई का रिएक्शन आता है, अंधा हो जाता है। शायद उसे शुगर होता है, पैर की तकलीफ बढ़ जाती है, पैर का शुगर, डॉक्टर बोले कि इतना पैर कटा दो, कटाना पड़ता है, हाथ कटाना पड़ता है। ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया तो हाथ भी कट गए, पैर भी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी है आंखों के सामने। तो ये आंख यदि दोस्त देख रही है तो भी इस आंख को तो ऑलरेडी समाप्त तो होना है। ये पैर यदि सही रास्ते नहीं जा रहे तो पैर को तो कटे हुए देखे हुए हैं हमने। ये हाथ यदि सत्कार्य नहीं कर रहा है तो हाथ, जिंदा व्यक्ति, उसे शुगर में काटने पड़ते। मृत्यु के साथ सब जलना, खत्म होना, देह का पर्याय का समाप्तिकरण होना, ये तो हमें पता चलता है। लेकिन जब वास्तविक ये हमारा नहीं है तो ये सारी चीज हम हमारे दुर्गति के लिए क्यों तैयार कर, हम हमारी दुर्गति के साथ क्यों जुड़े सारी चीजों को। मानव जीवन यदि कोई पुण्य के उदय से मिला है तो कौन सा पुण्य का उदय था? पुण्य क्या डूबने के लिए मिला था? ये पुण्य तरने के लिए मिला था? तो भगवान ने 2 रास्ते बताए, एक लौकिक व्यवहार, एक लोकोत्तर व्यवहार। भगवान ने द्रव्य गुण और पर्याय, उपनय विगमय द्वैवा, इस माध्यम से जीव को अपनी विशिष्टता क्या है वो देखने का एक नजरिया दिया, यानी कि ज्ञान दिया। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दान दिया, मार्ग दान दिया, वो दान की महिमा कौन जान सका? वास्तविक जिसको उस चीज का फल पता है। क्योंकि महिमा जानना इसका मतलब उस महिमा के साथ फल के साथ भी जोड़ना। सिर्फ सुवर्ण का गहना स्वीकारना ऐसा नहीं, सुवर्ण का गहना वापिस सुरक्षित भी रखना। खरीदना इतनी बात थोड़ी थी, खरीद तो लिया लेकिन ध्यान नहीं रखा तो। मकान खरीद तो लिया लेकिन सही ढंग से संभाला नहीं तो। फर्नीचर अच्छा तो बना दिया लेकिन ऑलरेडी जो बच्चे और दूसरे आने दाना तोड़ फोड़ करना शुरू किया तो। कोई भी चीज सही और अच्छी हो फिर भी उसके पीछे कोई ना कहीं कैरिंग है, संभालना जरूरी है। मानव जीवन जो मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है, सही कार्य किया था उस भाव से मिला है। तो परमात्मा ने इस जीवन को महान बताया। तो इस जीवन के पीछे सफलता क्या है? जीवन मिलना इतना तो पर्याप्त है नहीं। मानव जीवन मिल गया इतना तो हमने संतोष मान लिया, तो महामानव की यात्रा प्रारंभ कब होगी? क्योंकि ये जीवन यदि जैन कुल में है, यदि कोई दूसरे कुल में भी है, तो ये जीवन तो सामान्य हो गया। वो भी दूसरे परिवार जहाँ है वो भी उसका खाना पीना, परिवार संभालना, जिम्मेदारियां के साथ निर्वाह करना, उस परिवार में भी कॉमन है ना। तुम कमा रहे हो ऐसे दूसरा भी कमा रहे है ना। तुम तुम्हारे व्यवहार छोटे बड़े बच्चे बच्चियों के कर रहे, वो भी कर रहा है ना, वो भी अपने माँ बाप की सेवा करता होगा, तुम भी। तो फर्क क्या पड़ा इंसान में? तो सारे कार्य निर्मित यानी कि निश्चय हो गए। इंसान के सारे कार्य सुबह से शाम तक के वो तो निश्चित हो गए हैं। फर्क ये पड़ा कि तुम्हें एक बोध मिला है जिसमें सिर्फ जीव दया ही नहीं, आत्मदया का भी मार्ग बताया है। सिर्फ क्रिया कर्म का या क्रिया धर्म का नहीं बताया, क्योंकि वो जैसे मानव जीवन सामान्य बन जाएगा ऐसी क्रिया भी एक दूसरे की सामान्य बन जाएगी। मानव जीवन सामान्य बन जाएगा, क्रिया भी सामान्य बन जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ द्रव्य त्याग करने का मन है, तुम भी भोजन त्याग करते हो और पचखान लेते हो और आनंद आता है कि भाई मैंने तप किया। तो उनके भी जीवन में वो कोई ना कोई ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जिसमें वो नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, ऐसा कुछ भी बनता है। 40-40 दिन करने वाले भी है ना यहाँ पर, वो परंपरा कुछ चल रही है। फर्क ये पड़ा कि मानव जीवन समान बन गया जवाबदारी के नाते, धर्म क्रिया के नाते भी समानता दिख रही है। कुछ कुछ ईश्वर की भक्ति तुम्हारे पास है, उनके पास है, वो भी सेवा गुरु की करते, आप भी करते हो।
उनके भी जीवन में दान है, आपके जीवन में भी दान है। वो भी कहीं पर किसी चैरिटी बेस पे कुछ ना कुछ हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो भी खोल रहे हैं, आप भी खोल रहे हो। तो मानव जीवन की समानता, मानव जीवन के साथ क्रिया की भी कुछ समानता है, कुछ समानता है, ज्यादा तो नहीं। लेकिन ये दोनों समानता के बाद मानव जीवन की सफलता का मार्ग कौन सा है, कोई भी जान सकता है, कोई भी चल सकता है। कोई दूसरे कुल में जन्म पाया है तो उस हिसाब से क्रिया कर लेगा, लेकिन आत्मधर्म पाएगा, आत्मशक्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो उसका एक ही मार्ग है, उसे द्रव्यानुयोग में जुड़ना पड़ेगा, आत्मशक्ति से जुड़ना पड़ेगा, आत्मा की पहचान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जीवन समान, क्रिया भी समान, वो दोनों समानता में अब आगे की बात आती है कि हमारा व्यवहार कौन सा बनता है, लौकिक या लोकोत्तर, क्योंकि ये सारी चीजें लौकिक व्यवहार की आती है। और सारी चीजों को समझने के लिए भगवान ने द्रव्यानुयोग के साथ 4 दूसरे योग बताए, यानी कि 3 योग बताए, टोटल 4 है। एक कथानुयोग, दूसरा है गणितानुयोग, तीसरा है चरण करणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। अब सामान्य इंसान को धर्म में जोड़ने के लिए, धर्म की राह बताने के लिए भगवान ने रास्ता बताया, लेकिन शर्त रखी कि द्रव्यानुयोग के बिना तीनों जो चीज है वो तीनों चीज निष्क्रिय, निष्प्राण है। सिंपल बात है कि फीकी चाय कौन पिएगा, शुगर वाला पिए, फिर भी उसका मन होता है कि शुगर हो तो अच्छी होती, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि यदि रेगुलर शुगर ले लिया तो क्या होगा हाल बाद में। यानी कि उस चाय किसी और को पिलाया जाए तो वो नहीं पिएंगे, भोजन है बिना नमक का होगा तो वो नहीं खाएगा, तपस्या आंबिल है तो पता लगे। तो यहाँ पर कंडीशन बन रही है कि भोजन करना वो जरूरी नहीं, बीमारी ना आए ऐसा भोजन करना जरूरी। यहाँ परिस्थिति ये बन रही है, हर कोई चीज जो है वो उस हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए, उस चीज का स्वरूप होना चाहिए। आप अभी यहाँ पर दरी पे बैठे हो, जाजम पे बैठे हो, ये जाजम की जगह प्लास्टिक का कपड़ा लगाया जा सकता है, एक प्लास्टिक लगाया जा सकता है, लेकिन उचित नहीं है, उचित नहीं है। ये भी लकड़े का है स्थापना जी रखने का, इसको भी हम प्लास्टिक का एक बड़ा बार मिलता है वो भी बना सकते, लेकिन उचित नहीं है। अब यहाँ भगवान का आदिनाथ दादा का चित्त का तीर्थ है, प्राचीन मंदिर, और दादा आदिनाथ इतने संप्रतिकालीन है ना, तो ये दादा आदिनाथ, अब यहाँ पर भी हम दुकान के जो भी दुकान है रेडीमेड कपड़े की, वहां बाहर पुतले पड़े होते हैं ना, जो स्टैच्यू होते हैं ना इंसान के, उनको कपड़े तो वो नहीं पहना सकते, यहाँ हाथी रख सकते हैं, यहाँ देवी देवता की पुतली रख सकते हैं। हर चीज का एक रास्ता, यानी हर चीज की एक गरिमा होती है, हर चीज की, हर वस्तु की एक विशिष्टता होती है। जैन दर्शन की विशिष्टता है द्रव्यानुयोग। तो दो बात हुई कि एक लौकिक व्यवहार, एक लोकोत्तर व्यवहार। लौकिक व्यवहार सबका समान हो जाता है, जन्म समान है, इंसान का जीवन व्यतीत कर रहा है, जवाबदारी निभा रहा है, तो ये समान बन गई ना। आपके माता पिता को दर्द हो, यानी आपके सज्जन को दर्द हो तो हॉस्पिटल एडमिट करोगे, और दूसरे जो है जैन नहीं है, उसके जीवन में भी माता पिता का उपकार है, वो एडमिट करेगा बीमार हो गए तो ये दोनों स्नेह भाव, जवाबदारी वो समान हो गई। और उसके बाद क्रिया के स्तर पर भी कुछ अधिकतर समानता भी दिख रही है, लेकिन जैन दर्शन इस सारी समानताओं से भिन्नता के साथ आत्मशक्ति से जुड़ता है, आत्मदर्शन से जुड़ता है। तो जैसे जैसे आत्मशक्ति बढ़ती है, ऐसी आत्मशक्ति उसे एक नई राह के साथ नई चाह देती है। सिर्फ मार्ग देता है ऐसा नहीं, एक चाह भी देती है ना, उसे क्या करना वो पूरा मैसेज क्लियर होता है, वो क्या कर सकता है वो पुरुषार्थ प्रारंभ हो सकता है, उसका ज्ञान बढ़ता है तो उसे विजन क्लियर होता है कि यहाँ तक तो मुझे जाना ही है। तो द्रव्यानुयोग वो विशिष्टता है जो दूसरे जीवों में नहीं आती है। बच्चे को पढ़ाना है तो गांव में भी स्कूल है ना, आप जहाँ राजस्थान रहते हो वहां गांव में भी स्कूल है, तो वहां क्यों नहीं पढ़ाना। पैसा भी कमाना है तो गांव में कोई कमाता नहीं क्या, गांव में भी लोग कमा रहे हैं ना, पैसे रह रहे हैं ना, तुम जाओ तो कोई, तुम अकेले तो नहीं जा रहे, पूरा गांव जो है सन्नाटा तो नहीं छाया, वैरान तो नहीं है। तो जब तुम जा रहे हो वहां भी सारी चीजें, लेकिन वहां क्यों नहीं, तब आपका विवेक काम लगा कि भाई वहां अभी इतना कोई फ्यूचर नहीं है, समाज यहाँ है, यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, साल भर में 1-2 बार चले जाएंगे, लेकिन बिजनेस, पढ़ाई, सोसाइटी, उसके हिसाब से आपको ये चॉइस करनी पड़ी ना। हाँ, तो किसने ऐसा ज्ञान दिया, वहां भी था यहाँ भी था, फिर भी यहाँ क्यों। तो जो क्रिया समान बन जाती है, उस क्रिया में जैन दर्शन एक नया राह, नई चाह आपको दे रही है, जैन दर्शन।
तो जो क्रिया कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं करता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जीवन सामान्य बताया होता, जीवन यदि सस्ता बताया होता तो क्रिया भी सस्ती हो जाती, धर्म भी सस्ता हो जाता। जीवन को मूल्यवान बताया है, इसके लिए इस जीवन में मूल्यवान है वो ही चाहना करनी। तो 4 प्रकार के रास्ते बताए सामान्य जीवों को धर्म में जोड़ने के लिए। पहला आया कथानुयोग, दूसरा आया था गणतानुयोग, तीसरा आया चरण करणानुयोग और चौथा आया द्रव्यानुयोग। ये सारे परसेंटेज लेवल पर डिफरेंस है। कथानुयोग है, कथा कोई भी सुनो आनंद ही आता है। अब कोई सीरियल रामायण की चलती हो तो 9 बजे पूरी शांति हो जाती, कोई दिखे नहीं बाहर, छोटे बच्चे सब संडे आता है तो सब बैठ जाते हैं कि हाँ सीरियल रामायण अच्छी है, आनंद आता है, कथा है। यहाँ पर कोई कथानक चलता है चारित्र, और आपको सैनिक महाराजा का जीवन चरित्र है, राजा प्रदेशी का जीवन चरित्र है, बहुदेव मुनि जम्बू कुमार का जीवन चरित्र है, हाँ रामायण के सारे पात्रों का जीवन चरित्र, पांडव चरित्र उनका जीवन चरित्र है, सारी कथाएं लाइन सर चलती रहती है। लोग आनंदित खुशी से सुनते हैं, हाँ हाँ क्या होगा क्या होगा, उसे इंटरेस्ट आता है कथा से। लेकिन उस कथा का रहस्य आत्मधर्म है, इसके लिए अमर कहानी है। जम्बू कुमार की कहानी इसके लिए थी कि उसमें आत्मधर्म था, ऐसे जम्बू जैसे बहुत सारे लोग हो गए लेकिन उनकी बात नहीं की। अमर कुमार की लाइफ ऑलरेडी जैसे मैनेज कर रहा था, जी रहा था, ऐसे बहुत सारी लाइफ थी, लेकिन उसकी लाइफ में उनको पता था कि नौकर की महिमा ये, नौकर का मुझे रिजल्ट मिला। तो हमारा कथानुयोग के बाद हमारा भाव बढ़ना चाहिए। इसके लिए ज्ञानियों ने उपकार किया कि जिसका ज्ञान, जिसका विचार, जिसकी समझ सामान्य है, उसे कथा भी उपकारी साबित होगी। कथा सुन के लगे कि हाँ ऐसा भी जीवन है, मेरे जीवन को बदलना चाहिए। किसी के एग्जाम्पल देख के क्या बात है, क्या वो तो रहता है तो किराए के घर पे और उसने इतना साधर्मिक का काम किया, इतने इन लोगों के साथ उन्होंने साथ दिया, सबसे पहले आगे वो खड़ा रहेगा, तो उसको दिल में लगेगा कि ये व्यक्ति ने इतना श्रेष्ठ कार्य किया है, ये बहुत अनुमोदनीय है, मैं कब करूंगा। ऐसे कथा या तो जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र या किसी अच्छे सत्कार्य है वो आकर्षित करता है। ऐसी जो प्रज्ञा, ऐसी जो बुद्धि क्षमता है, उसे ये चीज बहुत पसंद आती है कि मैं भी करूंगा। उसे करने का आदेश अपने इंटेलिजेंस से आया, यानी अपने ज्ञान से आया। उन्होंने ये देखा तो स्वीकार किया, उनको ये पता चला, समझदारी आई तो उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने ये भाव से देखा तो करना भी किया। एक स्वीकारना, एक आनंदित होना, और तीसरा व्यक्ति को खुद को अप्लाई करना, मुझे करना है। तीनों चीजें कथानुयोग में ये है, चारों योग में ये है। अब जब देखने के बाद, समझने के बाद अनुसरण करने की बात आई और अनुसरण किया तो समझना कि वो फलीभूत है। तो कथानुयोग, कथा जो स्टोरीज है, जो जीवन चरित्र परमात्मा महावीर देव के, 63 सलाह का पुरुष के, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, ये सबकी जो लाइफ स्टोरी है, हाँ ये आकर्षित किसको करती है, जिसको अपने जीवन में कुछ नया करना है, चाहे बदलाव हो चाहे धर्म हो, तो वो भाव से वो कथा में आनंदित होता है, रसपूर्ण सुनता है कि आगे क्या होगा। और हम भी आपको ये कथा छोड़ देते हैं एज ए एपिसोड, बस सीधी बात है। एक एपिसोड छूटता है तो तुरंत सेकंड डे क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, लंबा चलता रहता। तो इसी तरह कथानुयोग में, कथा एक बार चालू हो गई तो कथानुयोग, कथा सुनने वाले लोग, उनको पता है कि 9:30 से 10:30 का व्याख्यान है तो 10 बजे कथा आने वाली है, 10 बजे टच आ जाता है। 9:30 का टाइम है तो 9:30 भी आ जाए, उनको अट्रैक्शन हो। लेकिन 9:30 से 10:30 के बीच में सब तत्व ज्ञान किया, कोई अध्यात्म की बात होगी तो पल्ले तो को पड़ती कौन के बावसी, और 10 बजे आवन हो गया तो 10 बजे वाला ठाई पड़े कि वो कथानुयोग वाला है। भाव तो है कि भाई कुछ नया सुनने मिलता है। यहाँ पर जब इस अवस्था को लेके जो जीव का जिस चीज के ऊपर ज्यादा भाव रहता है, यानी कि जिस चीज का प्रभाव पड़ता है, वो आज नहीं तो कल उसके जीवन में फलीभूत होगा, यानी कि अनुसरित होगा, अनुसरण वो करता रहेगा। और ऐसे अनुसरण हुए हैं, ऐसे अनुसरण हुए कथा सुन सुन के बहुत सारे जीव। सैनिक महाराजा कथा सुन सुन के अपना परिवर्तन लाया था। सैनिक महाराजा के जीवन में परिवर्तन आया तो भगवान ने कथाएं बहुत सुनाई थी, फिर धर्म में जोड़ा। अब कथा किसकी होती है, तो 4 मेन भगवान ने रास्ते बताए धर्म में प्रवेश करने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है तो 4 रास्ते से ऑलरेडी आगे बढ़ सकता है। पहला नाम है कथानुयोग,
दूसरा है गणितानुयोग, तीसरा है चरण करणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। वीण द्रव्यानुयोग विना चरण करनो को नहीं सा। एक कहते हैं कि तुम कितना भी शून्य 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 कितने भी डिजिटल का मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसमें डिजिटल 1 2 3 आने चाहिए। जीरो कितने भी तुम साथ में रखो तो नहीं चलेगा। तो कथानुयोग है कंसल्ट सॉल्व आत्मा, गणितानुयोग है कंसल्ट आत्मा, चरण करणानुयोग कंसल्ट आत्मा। तो जो द्रव्यानुयोग है वो भगवान ने उपनयवा विगमयवा धुएवा उस बात से, उस त्रिपदी से गौतम स्वामी यानी गंधर्व गौतम की स्थापना की। ये चीज नहीं होती तो ये 4 द्रव्यानुयोग भी नहीं होते। तो जैन दर्शन का बेस बताया फर्स्ट कथानुयोग। तो जिनको स्टोरी पसंद है ना, वो स्टोरी ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं। और कई लोग आप देखो रात को 12 1 बजे तक किताब नहीं छोड़ता है। किताब पढ़ना आनंद आता है कि वो छोड़ भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि वापस कब पकड़े। उसको कुछ काम होता है तो दूसरे दिन तीसरे दिन। ऐसे कई लोग हैं उनको किताबों का शौक होता है, उनके घर बहुत सारी किताबें, ज्ञान भंडार जैसा। हम घर में जाते तो हमें लगता है कि वासी कोई किताब रखा हो तो हमारे यात्री किताबा पढ़ी हमारे घरे के, उसकी भावना हो जाती है। अब इतनी किताब किसने पढ़ी भाई? उसने पढ़ी। ज्ञान योग विस्तृत होता है, ज्ञान योग बलवान होता है। तो सबसे पहले ज्ञान जिम्मेदारी लेती है कि तुम्हारा मानसिक बदलाव ला दूंगी। ज्ञान क्या जिम्मेदारी लेती है कि तुम्हारा मानसिक शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध देवी, हाँ, तो वो जवाबदारी लेती है। शुद्ध वाणी, भगवान की ज्ञान की बातों को वाणी कहा यानी शुद्ध देवी कहा। तो जो वाणी है वो जवाबदारी लेती है कि तुम्हारा जीवन हम बदल देंगे। इसका मतलब कि कथा सुनते सुनते अपने आप अपने जीवन में समझदारी के साथ परिवर्तन आया। तो कथा किताब में थी, कथा पढ़ने वाला आंखों का यूज कर रहा था, लेकिन मन का यूज नहीं किया तो नहीं चले। तो भगवंत ने जो हमें शरीर दिया, यानी कि कर्मों ने हमें जो शरीर दिया है, वो शरीर ऑलरेडी समय आते खत्म होने वाला। तो इस आंख से मुझे द्रव्यानुयोग कैसे यूज करना, द्रव्यानुयोग में कैसे प्रवेश करना। ये देह मिला है तो देह से द्रव्यानुयोग में प्रवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भगवान ने चारों योग बताकर फाइनली बताया कि चारों योग में हर जगह पर द्रव्यानुयोग कंसल्ट करना ही पड़ेगा, वरना चलेगा नहीं। आप बंगला बनाओ, घर बनाओ, ऑफिस बनाओ, कोई भी मंदिर बनाओ, उपास्य बनाओ, कोई भी बड़ा आप कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दो, आपको सीमेंट पानी चाहिए चाहिए चाहिए। आप बोलोगे एक चीज नहीं चलेगी तो ये होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो परिस्थिति ये बनी कि जो अनुसरण करना है, जो योग मिला है उसका बार बार अनुसरण करना। अनुसरण ऐसे अनुयोग, योग का यानी कि अगेन रिवाइज मिला हुआ द्रव्यानुयोग। वो द्रव्यानुयोग यानी कि आत्मधर्म जो मिला है, उस आत्मधर्म के साथ जुड़ना। इसके लिए 3 चीज जरूरी है। आत्मधर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 चीजों में प्रवेश करते हैं तो इनके साथ ही करना। तो जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करो और पानी नहीं हो तो सोना लगाने से थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मैं कॉस्टली सोना लगा दूंगा, अरे भाई सोने का लिक्विड लगाए तो भी नहीं होगा। उसकी थिकनेस के लिए उसको ऑलरेडी पानी पिलाना जरूरी था। तो पानी थोड़ी कंस्ट्रक्शन को, पानी कितना भी लगा दो, एक 50 टैंकर लगा दो, पानी थोड़ी खड़ा रहता है, पानी तो गिर जाता है। अब उनको कौन समझाए कि पानी का काम क्या है। ये जो चीज की जो आवश्यकता है वो चीज ऑलरेडी हमें चाहिए ही चाहिए। आत्मधर्म की आवश्यकता है कि हमें जो क्रिया करनी है वो दोषक से करनी है। इसके लिए कथा जो सुन रहे हैं, कथा में जो आनंद आ रहा है, उसका रिजल्ट ये है कि जीवन परिवर्तन का मूल कारण उनको मिल गया। जीवन जो था, ये जीवन बहुत लोगों ने जिंदगी व्यतीत की है, लेकिन उससे भी बेहतरीन यानी मेरे जीवन से बेहतरीन जीवन है। मैं जिस दिशा में चल रहा हूं उससे भी नई अच्छी श्रेष्ठ दिशा है। उस दिशा का जो भाव आना, हाँ, वो कथानुयोग यानी कि कथाओं से बार बार अपने आत्मा को पल्लवित करना। अनुयोग यानी अनुसरण करना, आगे बढ़ना। कथा आपको वहां से आगे ले जाती है, गणितानुयोग वहां से आगे ले जाता है, चरण करणानुयोग। तो वो पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन उस पोजीशन के बाद क्या करना। प्रॉफिट बुक किया, बाद क्या करना, कितना प्रॉफिट बुक करते रहोगे कंटिन्यूटी, यूज तो करना है ना, बीमारी में काम नहीं लगेगा। जिम्मेदारी है, घर की शादी ब्याह है, कोई फंक्शन करना है, अनुष्ठान करना है, धर्म करना, काम नहीं लगेगा, प्रॉफिट ही लेते रहोगे। प्रॉफिट वो ऑलरेडी फाइनल डेस्टिनी नहीं है। पैसा इकट्ठा करना या पैसा कमाना वो फाइनल नहीं है, उसका यूज कैसे हो वो जरूरी है।
मानव जीवन मिल जाना, पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से क्रिया में प्रवेश करना, क्रिया रूपी धर्म करना, इतना जैन दर्शन सीमित नहीं कहता है। क्रिया गौतम स्वामी के पास भी थी और क्रिया दूसरे साधकों के पास भी थी। वो स्वामी की पास्ट टाइप देखने जाओ तो 12 साल ऐसी क्रिया थी, चारों ओर सब लोग उससे खुश थे। इनके जैसा चारित्र नहीं, उनकी जैसी क्रिया नहीं, उनके जैसा तप नहीं, उनके जैसा भाव नहीं, उनके जैसी शासन प्रभावना नहीं। ये तो हमारे तारणहार है, ये तो हमारे गुरु है, ये मिल गया, हमें भगवान मिल गए। वहां तक लोगों ने उनको अपना लिया था और शास्त्रकार ने मना कर दिया कि इसके जीवन में आत्मधर्म नहीं है, यानी सब जीरो। कितना बैलेंस करना जरूरी था। ये क्रिया के बाद मेरी मनस्थिति, मेरी भाव दशा क्या हो सकती। यदि साधक 12 साल तक एक बेस्ट आराधना करता है तो भी शास्त्रकार उसे मना करता है, तेरे परिणाम की आराधना क्या होगी, तुझे करना क्या है। तुझे लग रहा है कि तेरा ये जीवन कभी ना कभी कर्म ले लेगा, तुझे लग रहा है कि कभी ना कभी कर्म के उदय से शरीर डैमेज होगा, पैरालिसिस डायलिसिस कुछ भी, तुझे लग रहा है कि तेरी पुण्य चेंज हो जाएगी, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे छीन लेंगे, या आंखों के सामने अर्थ के धरतीकंप आएगा, सब जमीन में समा जाएगा, आंखों के सामने गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से गलत कर्म आया, केसेस आए, सब जीरो हो जाएगा। तुझे जिंदा भी ऑलरेडी दुख आएगा, इतना पता चल रहा है। जिंदा भी दुख आया है तो मौत जब करीब आती है तो जिंदा रहा हुआ आदमी इतनी पीड़ा में रहता है, वो चाहता है मुझे मौत चाहिए। और मौत जब आई जाती है तो पीड़ा वाली तो ही दिखती है, लेकिन मौत के बाद भी दुख है ना। तो ये जीवन जो मिला है उसका उद्देश्य क्या था। इसके लिए हमें यहाँ द्रव्यान योग की बात की कि सिर्फ कथा सुनना इतना इनफ नहीं है, सिर्फ धर्मों में जुड़ना, धर्म स्थानों में जुड़ना, धर्म क्रिया करना इतना इनफ नहीं है। एक लॉन्ग विजन की ये लॉन्ग जर्नी है। एक विशिष्ट ज्ञान के साथ ये सारी आराधना में हमें जुड़ना जरूरी था। और ऐसी आराधना में जुड़ने वाला व्यक्ति वो अपने आप को परमात्मा तक ले ही जाता है, उनका दृढ़ संकल्प ही उसका निर्माण है। अब जब एक छोटी चीज भी रह जाती है तो भी कंप्लीट नहीं होती है बच्चे को स्कूल में भेज दिया, कितनी सारी चीजें, पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, उसके कवर भी चाहिए, बैग भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, रखना भी चाहिए, और वहां जाके स्टडी करना भी चाहिए, इसी प्रेजेंटेशन चाहिए, और सब कुछ होने के बाद पास ही नहीं होता। सब कुछ है, इसका मतलब सारी चीज हुई लेकिन फलीभूत नहीं हुई। सारी चीज करने वाला जो स्टूडेंट था उसने सारी मेहनत करने के बाद भी फोकस नहीं था, उसका फोकस होता तो सही लिखता कि नहीं लिखता। यानी कि एग्जाम देना या फिर 12 महीने स्टडी करना या उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना, अच्छे बेस्ट क्लासेस करना, कुछ भी कर दो, वो आगे बढ़ा के नहीं। पढ़ाई उसको परसेंटेज में आगे ले जाती है कि नहीं ले जाती है। तो एग्जामिनेशन जब होती है, पेपर जब लिखता है और पेपर जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। धर्म का रिजल्ट सिर्फ संवत्सरी पर्युषण या दान धर्म या क्रिया धर्म नहीं है। धर्म का रिजल्ट है अपना मूलभूत परिवर्तन। हमें किसी के प्रति कोई घृणा हो रही है या बाह्य पुद्गलों के प्रति हमें राग द्वेष आ रहा है, तो उसका परिवर्तन कैसे, वो मार्ग खोजना है। क्योंकि ये दुनिया तो रहने वाली है, मोक्ष नहीं है तब तक। तो आज का आज तो कोई चिता पे नहीं चढ़ जाएगा, मैं समाधि ले लूं, मैं मर जाऊं, ऐसा तो बनने वाला नहीं आत्मा के नाम पर। तो परिस्थिति यह बनती है कि जो चीज उसके सामने है, जो उसे ऑलरेडी कैपेसिटी मिली है, करने की योग्यता मिली है, वो समझदारी के साथ वो आगे बढ़ता है। फिर तो टाइम वेस्ट करना हो तो आराम से खाओ पियो सो मस्त, कोई जरूरी है ही नहीं ना। तुम ऑलरेडी आराम से 10 बजे सो रहे हो तो कौन मना करेगा, ऑलरेडी दुकान के आदमी दुकान जा ही रहे हैं ना, जो बैलेंस है उसका ब्याज आ ही रहा है ना, जो ऑलरेडी सेटअप सेटलमेंट किया है तो भाई हमारे खर्चे साल महीने भर के 2-5 लाख के निकल ही जा रहे हैं ना। ये इजी लाइफ को मैनेज करना हो तो नो इश्यूज। लेकिन जैन दर्शन तो कहता है कि देह आत्मा का भेद करना पड़ेगा। कर्म आज तुम्हें जो साथ दे रहा है कल साथ नहीं देगा, पुण्य खत्म होते देर नहीं होगी। पुण्य के लिए भी धर्म नहीं करना है, पुण्य है तत्व बताए 9 तत्वों में। हमें हमारी आराधना हमारे कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए, हमारे अंदर छिपी हुई जो भावना है उसको उजागर करने के लिए, हमारे सामने जो घटना घट रही है, हमारे सामने जो व्यवस्था बन रही है, उस सारी व्यवस्था में हमें समझना पड़ेगा कि जो कर्म मैंने सोचा है, जो क्रिया मैंने की है, वो सब का रिजल्ट आने वाला है, सबका पेमेंट देना है। सब क्रिया ऑलरेडी मेरी या तो कर्मों की वो फलदायक है। आज जो कुछ भी कर रहा है उसका ऑलरेडी भुगतान करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो कथानुयोग जो है, कथा वो माध्यम बनती है दोषक्षय के लिए। कथा के अंदर प्राण आ जाते हैं, आत्मा का बल बढ़ जाता है, तो वो कथा उपकारी बनती, इतना नहीं खुद की कथा बन जाती है।
आज हम अभय कुमार की कथा सुने तो अभय कुमार ने किया क्या ऐसा? उसके पहले कोई ऐसा नहीं था? होगा, लेकिन अभय कुमार ने भी ऐसा कुछ सोचा, ऐसा कुछ समझा, तब उसकी कथा हमारे सामने आई ना। तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को इतनी शिखर पर ले जा सकता है, अपनी परिस्थिति को इतनी बदल सकता है कि लोगों को लगे कि यार वो आदमी बढ़िया था, इसने काम जबरदस्त किया। लोगों की चाहना के साथ, निर्मलता के साथ, स्नेह के साथ अपना जीवन पूरा, संक्लेश, विवाद, विखाद उसकी स्थिति नहीं निर्मित होने देता। चाहे संसार हो, चाहे क्रिया हो, चाहे दूसरी दुनिया हो, चाहे मन हो। तो उसकी जो कंडीशन बनाई किसने? छोटी छोटी बातों में। तो जो कथा थी वो उपकारी साबित नहीं हुई, क्योंकि कथा उस जीवन, जिसने जीवन जिया उसकी है ना, जिसका जीवन जीवन था, लाइफ इज लाइफ, लिविंग लाइफ थी ना, वो जिंदा जी रहा था, मुर्दों की तरह नहीं जी रहा था। उसकी लाइफ, उसकी आत्मा शक्ति में वो बल दिख रहा था। और ये कंडीशन के साथ जब वो एक्सेप्ट कर रहे, आगे बढ़ रहे, तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी, नई चमक, नई दमक दिख रही है। इसके लिए परिवर्तन 55 साल में भी कुमारपाल का हुआ है। 3 भव के बाद यानी तीसरे भव में भी चंड कौशिक का परिवर्तन हुआ है। हजारों शिष्यों के साथ भी गुरु गौतम स्वामी का परिवर्तन हुआ है। मैना ने एक साथ सब कुछ छोड़ दिया, परिवर्तन का ही शंखनाद था। नहीं चाहिए पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाग्य, मेरा कर्म। सही रास्ता अपनाने वाला कभी दुखी होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाला हर दुख को आसान बना देता है। जिसकी सजग अवस्था है सम्यक दर्शन की, जिसकी सजग अवस्था है धर्म आराधना की, जिसकी सजग अवस्था है कि ये सब छूट जाएगा, आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ऑलरेडी प्रसन्नता बेशुमार होती है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो और न चाहुरे कं रीजो साहिब संगन परिहारे बागे साधियनम चित्त प्रसन्न रे पूजन फल लयु पूजा अखंडित ए आत्म निर्मल आनंद गंध पद लय कपट रहित थई आत्म निर्मला। लास्ट में क्या कहा? कपट रहित थई आत्म निर्मला आनंद घन पदले चित्त प्रसन्न रे पूजन फल लयु। चित्त प्रसन्नता वो ज्ञान गुण की गरिमा है। ज्ञान के साथ उसकी उपासना हर तरह से स्टार्ट होती है, यानी कि हर तरह से श्रेष्ठ होती है। ज्ञान मार्ग नहीं है, इसके लिए चित्त प्रसन्नता नहीं है, अखंड आराधना नहीं है, हर जगह संकलेश, संताप, तनाव, दबाव है, और हर जगह किसी न किसी व्यक्ति के विरोध के साथ खड़ा रहता है। क्यों? कमी क्या थी? गौतम स्वामी विरोध करने गए थे लेकिन परिवर्तन लाया। चंड कौशिक मारने गया था, मार डालूंगा जो भी है, कौन है, मुझे को लेना देना नहीं। कसाय है ना, आंतरिक जो जहर है ना, आग जो है ना, वो बाहर निकल ही जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर है, इसके लिए। नहीं होती तो नहीं निकलती। सांप के पास जहर था, इसके लिए जहर मारा ना, इसके लिए डंक दिया ना। तो जहर ही नहीं होता तो इतना बल कहां से लाता? जहर ही नहीं होता, वो तेजोलेशी आग ही नहीं होती तो जलाता कैसे? यानी कि जो चीज का अभाव है वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। यहाँ कोई बोले कि हीरे ले लो ना, यहाँ पड़े हैं 200 हीरे, 200 कैरेट के हीरे पड़े, ले लो ना, लाओ तो मुझे दो ना। अरे बाबू हटे कटे हटे, कोई नहीं हटे तो। अरे देखो तो सही, वही कही, कोई नहीं, हीरा नहीं वे तो होनारी ईटो तो पड़ी ना, होनारी ईटो तो लाओ। अरे बाबू हटे, कोई होनारी ईटो कटे है? अरे देखो तो सही, अरे बाबू है ही नहीं, सबन पूछो ना है हटे। मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर चावल पड़े और चावल पे सिफल पड़ा है, और सिफल दूर रखना, हमें सुना नहीं। हाँ बाबू बरो, तुमने देखा तो माना ना। हाँ, नहीं होता तो बैंक बैलेंस होता तो तुम चेक लिखते ना, बैलेंस ही नहीं होता क्या चेक लिखता? टांकी में पानी नहीं है, कैसे नल को घुमाते रहो, पानी आएगा? अंदर कसाय का अभाव है तो फिर बाहर नहीं आएगा। अंदर कसाय का अभाव है तो आएगा कहां से, खोजोगे कहां से? कसाई नहीं है, मन स्थिति पूरी विकट स्थिति नहीं है, मन में संताप और संकलेश नहीं है, अब बाहर संकलेश कहां से आएगा? तो ज्ञानी कहते हैं कि जब कथानुयोग चला, कथानुयोग की गरिमा जब चली, ज्ञान योग ऐसा विकसित हो गया, अब उसके लिए सब जीवों के प्रति करुणा और समान दृष्टि आ गई। करुणा योग का प्रारंभ हो गया। कौन शत्रु है, किसके प्रति बदला लेना है, क्या चीज पसंद नहीं आ रही है, किस चीज का विरोध करना है, क्यों परेशानियां बढ़ रही है, क्यों किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच बनाए रखना है लंबे समय तक, वजह क्या? हमारे अंदर वो था, इसके लिए। तुम पुतले को बोलो कि भाई वो यहाँ से
1 किलोमीटर जाना, ये पार्सल लेके आओ, पुतला लेगा? पुतला सचेतन नहीं है। ऑर्डर ऑलरेडी किसको पता चलता है? जो समझ सकता है उसको। ज्ञानी के वचन किसको उपकारी साबित होते हैं? जो आत्मभाव में रहना चाहता है उसके लिए। आत्मभाव में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पूर्वभोग की इतनी शत्रुता, इतने राग द्वेष लेके बैठे हैं, हमें परिवर्तन करना बहुत कठिन लग रहा है। और मिला हुआ जो जीवन है वो परिवर्तन के लिए मिला है। एक तरफ जीवन परमात्मा ने कहा है कि दुर्लभ है, परमात्मा ने क्या? अति दुर्लभ परिवर्तन है। और परमात्मा का जो दुर्लभ अति है उसको संभालना और अति है। मानव जीवन दुर्लभ, मानव जीवन में परिवर्तन दुर्लभ, जो परिवर्तन हुआ है उसकी कैरिंग, उसको संभालना महादुर्लभ है, अति 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 दुर्लभ है। अब यहाँ देखने जाओ तो जो जीवन मिला है उसमें परिवर्तन है या नहीं, वो तो अपने को पता। और कुछ समय के लिए आया है, शायद कुछ ज्ञान की बातें सुन के कुछ किसी ने समझाया है तो कुछ आया है, तो वो भी ऊपरी तो नहीं है ना, वो तो समझना पड़ेगा। बाहर से तो सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छा बोलना चलना होता है, क्योंकि व्यवहार से तो अच्छे संस्कार दिखाने पड़ते हैं। लेकिन अंतर की यात्रा जो है उसका निरीक्षण कौन करेगा? आत्म निरीक्षण के लिए प्रायश्चित बताए। इसके लिए द्रव्यान योग को यहाँ पर सबसे पहले महत्व दिया कि तुम जीरो कितने भी करते रहो, एक लगाओ दो काम का है। बच्चे को कितने भी किताब दे दो, वो स्मार्ट बनना चाह रहे, अब वो स्मार्ट नहीं बना तो पढ़ाई लिखाई भी क्या काम की? तुम अपने फैमिली को या अपने रिलेशन में कोई भी बेस्ट काम के लिए कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करोगे? आपके परिवार में आपको बच्ची शादी ब्याह करना है बच्चे के, अभी किसी फैमिली की लड़की को चेक करना है तो पैसा चेक करेंगे, संस्कार चेक करेंगे? दो में से यदि एक को चुनना है तो संस्कार है, दो में से एक के चुनना है। क्यों? क्योंकि पैसा लेके आए ना जरूरी नहीं है, घर में शांति होनी जरूरी है। फिर वो डिमांड रख दे कि नहीं, मैं खाना पकाना मुझे नहीं आता, मेरा ये बिजनेस है, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, मैं आ रही हूँ, मैं 2 करोड़ लेके आऊंगी, सब काम तुम लोग कर लेना। कोई एक्सेप्ट करेगा? शादी करना वो जरूरी थी कि शादी शांति होना जीवन में जरूरी थी? हर चीज के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। मानव जीवन की धर्म क्रिया के पीछे उद्देश्य था कि वो अपनी आत्मा को पहचाने और पहचान के द्वारा अपने में परिवर्तन लाए। क्योंकि मैं, मेरी आत्मा ये है तो मैं ऐसा क्यों हूं? भगवान ने ऐसा कहा है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? ये धर्म के बाद ये रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता? ये सोचने वाला वो धर्म से जुड़ता, यानी कि ज्ञान दशा वाला वो अपने आप का बदलाव लाता है। तो ज्ञान की भूमिका में दुख स्पर्श नहीं करता है, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान कम हो जाते हैं, खत्म होते तो नहीं कह सकते, फिर भाव पे जाता है। लेकिन ज्ञान की भूमिका वह विशिष्ट है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जैन दर्शन का और कोई भी आत्मा के उत्थान के लिए बेस बन जाता है। तो जहां जहां हमें आराधना करनी है, जहां जहां हमें क्रिया करनी है, जहां भी हमें जीवन जीना है, उस जीवन का मूल लक्ष्य यही है कि कितना आप बेस्ट मैनेज कर सकते हो। समझदार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्ञान है तो समझदारी आए बिना रहेगी नहीं। दोनों तरफ प्लस है। और ये दोनों में से यदि संकलेश है, संताप है, समझदारी कम है, तो समझ लेना पड़ेगा कि भाई अभी कमी बहुत है। अब धर्म महान है कि धर्म का फल महान है? कथा महान है कि कथा का योग महान है? अनुयोग महान है ना? अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन रिजल्ट, अगेन रिजल्ट। कथानुयोग, योग में वापिस प्रवेश करना, वापिस प्रवेश करना, वापिस प्रवेश करना। जो कथानुयोग की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए हर कथा में उसे आनंद आता है, हर कथा का वो आकर्षण रहता है, और जीवन में जब वो प्रारंभ करता है तो उसका आनंद भी, व्यक्तिगत निज आनंद, वो बढ़ता जाता है। जो सैनिक महाराजा ने प्रायश्चित किया था, या चंड कौशिक ने प्रायश्चित किया था, या धन्ना सालीभद्र ने जो साधना की थी, वो साधना आकर्षित है, मजा आ गया, आनंद आ गया, खुश हो गए कि देखा अरे गजब की आराधना है। लेकिन जब खुद आनंद पाता है तो वो आराधना कभी रुकती नहीं है। आनंद का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब आराधना कम हो रही है तो खुद के ज्ञान को टटोलना, आराधना कमजोर हो रही है तो खुद के अंदर झांकना, निरीक्षण करना। आराधना करते करते भी दोष बेसुमार नहीं करना चलेगा, वो भी चलता, ये भी चलता है। तो फिर हमें अवेयरनेस जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। ज्यादातर स्टूडेंटों को फेल होने का कारण ही ये है, और कोई स्कूल यदि पास कर देती तो जीवन में फेल हो जाता है। शिक्षा नहीं मिली ना, शिक्षा वाली दीक्षा उपकारी साबित हो जाती है, शिक्षा वाली साधना उसके लिए उपकारी साबित हो जाती है। शिक्षा फर्स्ट थी, एजुकेशन फर्स्ट कौन सा? कमाना फर्स्ट कौन सा?
खाना फर्स्ट कौन सा? ये जीवन की आवश्यकता है। जो इंसान इस पृथ्वी पर रहा है या जो जानवर इस पृथ्वी पे रहा है, जो भी जीव है, उसकी ये आवश्यकता है कि भाई भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। चीज कम ज्यादा होगी तो चलेगी, जानवर के पास चीजें नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, चलता है ना, लेकिन भोजन दौड़ता रहता है, शिकार चाहिए कि कौन कहां पर है, रात भर इंतजार करते हैं। भोजन चाहिए, भोजन के बिना नहीं जी सकता, पानी के बिना नहीं जी सकता, नींद के बिना नहीं जी सकता। ये आवश्यक जरूरियात सब सब देहधारी यानी कि सब जीवों की है। तो यदि आवश्यकता ये सारी चीजें हम पूर्ण कर ही रहे हैं, जीवन पूरा हो जाए तब तक आवश्यकता कमी नहीं होती। जीवन पूरा हो जाए तब तक हमें हमारी जिंदगी कम ही लग रही है, हमें अधूरा ही लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कैसे। तो कथानुयोग हमें एक परिवर्तन का ऑलरेडी इशारा कर रही है, मूल बात यह है। और इस बातों को लेके हमें आधा घंटा 20 मिनट जो भी समय मिले, स्वाध्याय का या ज्ञान का या फिर कौशक का या ध्यान का, जो भी समय मिले उसमें हमारा भविष्य निर्मित करना है। हम आधा घंटा 1 घंटा अच्छा धर्म प्रवृत्ति में या धर्म ज्ञान में, धर्म ध्यान में लगा दे, वो जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी उसको संभालना जरूरी है। यानी करने वाला कर रहा है, समझने वाला समझ के साथ कर रहा है, लेकिन बाद में जो होना चाहिए इसके लिए शास्त्रकार ने हमें लॉन्ग प्रॉफिट्स पे कंसल्ट कर दिया कि आज का बिजनेस तुम छोड़ दो, तुम आगे क्या है वो सोचो, क्योंकि आज का जो कर्म बंध है उसका भी कल रिजल्ट है, आज जो कुछ भी हो रहा है उसका भी रिजल्ट है। तो सही रिजल्ट सही कामों का, गलत रिजल्ट गलत कामों का, सही गलत सही गलत सही गलत चलता ही रहा ना। यहाँ ज्ञान का क्या उपयोग हुआ? तो कोई बोलेगा ज्ञान था इसके लिए तो सही किया, कोई बोलेगा अज्ञान था इसलिए तो सही नहीं, छोड़ दिया। तो ज्ञान कितना बेस्ट हो सकता है? ज्ञान की शक्ति यदि बढ़ सकती है तो 100% ज्ञान की शक्ति, इसे क्या कहते हैं? उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो जिसके पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, जो ज्ञान की ऑलरेडी सीमा है, ज्ञान तक उसे जाने की जो इच्छा है, तो व्यक्तिगत आत्मा में कितना ज्ञान है और आत्मा में जो ज्ञान है वो दिख रहा है, यदि आत्मा का ज्ञान है वो उपयोग हो रहा है, आत्मा के ज्ञान का हमें फल हमें दिख रहा है कि आत्मा का ज्ञान है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है। तो वो ज्ञान कहां पर है? किताबों में है, ज्ञान भंडारों में है, लाइब्रेरी में है, गूगल में है, बड़ी बड़ी क्रॉस वर्ल्ड लाइब्रेरी उसमें है, कॉफी टी लाइब्रेरी उसमें है, हजारों लाखों की किताब है। चौथ पूर्व का सार, हाँ, नौकार महामंत्र, उसमें केवल ज्ञान है। तो अभी पढ़ लेते अपन नौकार महामंत्र, एक साथ हम पूरे दिन उससे केवल ज्ञान मिलता, जिंदगी भर वही कहने और कुछ करेंगे भी नहीं। केवल ज्ञान का जरिया कौन सा? केवल ज्ञान कहाँ है? किताबों में है तो खोजिए, कहने का मतलब क्रिया में है तो खोजो, क्रिया में हो तो खोजो। बात लास्ट में यह आएगी कि मैं मेरी आत्मानी अनुभूति से मैं क्यों नहीं जुड़ सका। यदि केवल ज्ञान महान है, यदि हमें पता चलता है कि केवल ज्ञान ही पूजनीय है और केवल ज्ञान की आराधना साधना दिवाली की हमें पता है, पाषाण दुगन का कल्याणक हमने मनाया, ये केवली होने वाले थे, अंतिम भव था इसके लिए मनाया। परमात्मा के जो 27 भव है उसमें हमें कोई लेना देना नहीं, केवल ज्ञानी आत्मा है ना, पूजनीय है ना, इसके लिए हम दिवाली का छठ कर रहे हैं, इसके लिए वैशाख शुद्ध दशम में 11 की हम आराधना कर रहे हैं। तो जो परमात्मा के सारे पांचों कल्याण, चैत्र सुदी के, वैशाख के, हाँ, दिवाली के, आसो कार्तक के, ये सारे कल्याण क्यों मना रहे? वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि श्रेष्ठ केवल ज्ञान वो हमें दिख रहा है, यानी उनका केवल ज्ञान दिख रहा है, इसके लिए पूजनीय। तुम्हारा केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान होता कहाँ है? आप पूजन पैसा कहाँ है? जमीन पे नहीं है, खुले रोड पे नहीं है, दुकान में लगाए हुए तो के नहीं है, कैश में तो के है, कितना है? क्योंकि उनको बिजनेस करना इतना ही। अच्छा, तुम्हारे खुद का ही पूछे, तुम्हारा बिजनेस तो तुमने कैश कितना रखा कि 10 लाख का पेमेंट देना था, इसके लिए 12 लाख रुपए रखे कुछ दूसरे काम के लिए। तो तुम्हें पता है ना कि पैसे रोड पे नहीं है, पैसे लगे हुए नहीं है, या जमीन पे नहीं है, खुले पड़े हुए नहीं है, पैसे कहाँ है? काउंटर में है। तो जो काउंटर में जो पैसे थे वो कितने हैं? 12 लाख है। तो 12 लाख ही है, ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा तो है ना, इतना बिजनेस तो कर रहे हैं, 5 करोड़ का तो माल है। तो 5 करोड़ ही इतना नहीं, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी 5 करोड़ के दूसरे शोरूम तो लिए, 10 करोड़ ही नहीं, घर भी है ना, सारी एसेट गिनाओ उसके बाद बैलेंस बनाओ, तो कितना है? तो फिर 100 करोड़ तो है। तो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए? अरे चाहिए तो सही, नहीं सब जमाना है ना, कितना चाहिए कहने का मतलब? पैसा कहाँ है? बैंक में है? यदि इंडियन जो ऑलरेडी जो कंट्री की जो भी जीडीपी है उसके लेवल पे इतना है, तो समझो कि 20 लाख करोड़ है, तुम्हें इतना चाहिए। इसके हाईएस्ट हाईएस्ट कितना हो सकता है?
मैं कहने का मतलब ये है कि यदि ज्ञान है तो कितना विशिष्ट हो सकता है। ज्ञान कहाँ पर है? क्रियाओं में है, तप में है, त्याग में है, रोड पे पड़ा हुआ है, मैंने बोल दिया वो है। ये ज्ञान उपचरित है, जो किताबों में है, जो वाचना यानी कि देखना प्रवचन है, वो सारे व्यवहारिक ज्ञान है, जरूरी है ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान उपकारी बने वो अति जरूरी था। इसे ज्ञान कहेंगे लेकिन वो निज ज्ञान नहीं कहेंगे। केवल ज्ञानी परमात्मा की पूजना होगी, लेकिन मेरा केवल ज्ञान नहीं प्रकटे तो और न चाहू रे कंत तो सब जिनेश्वर प्रीतम माह। परमात्मा मेरी उपासना के लिए आपका आलम्बन सर्वश्रेष्ठ है, आप मेरे लिए सर्वस्व हो, इसके लिए आपकी भक्ति करेंगे। एक ही कमिटमेंट है कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जो तुम्हारे में है। हम सेकंड डिसीजन क्या लेते हैं? बस मुझे त्याग करना है, त्याग करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और न चाहू रेकन। अरे जो है वो तो पालो, तुम्हारा जो है नहीं उसको तुम त्याग करके करो भी कि क्या? दे तुम्हारा नहीं है, देखो छोड़ दोगे नवाई क्या है? नई बात क्या है उसमें? पैसा तुम्हारा है नहीं, तुम छोड़ दोगे। कितने लेके आए थे जन्म के नाते? और जो लेके आया था 20 साल के अंदर वो माइनस में नहीं आया, देखा नहीं है जीवन में? जिसके पिताजी या जिसकी तीन, और नियम एक छोटा सा, 4 पेटी तक धन रहता है, ज्यादा नहीं रहता। 4 या 5 पेटी तक ही धन रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे बाबू जी? और आपके गांव में देख लो आसपास, कितना धन? 5 पेटी तक, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि धन का नियम है कि वो पाप कराएगा। उसके लिए जिसकी फैमिली में रिचेस्टा संपन्नता है, लग्जरियस लाइफ है, उसके पास धर्म कम होगा। हालांकि परसेंटेज 90% ऐसा है, 10% अच्छे भी है। धन के पीछे पाप है कि धन के पीछे धर्म है? इसके लिए जैसे धर्म खत्म हुआ ना, वो पाप का उदय हुआ ना, दुख आया ना, ऐसा वो धर्म क्रिया में जोड़ गया। और धर्म क्रिया होती रही तो धीरे 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 परिवार में जिसके पिताजी नौकरी कर रहे थे, जिसके घरों में 2-3 बच्चे, खाने पीने का प्रॉब्लम था, अड़ोस पड़ोस में से, पास में से वो कुछ आते जाते रहते थे कि भाई इनको दे दो, कुछ ना कुछ रखो। अब परिस्थिति इतनी तकलीफ वाली थी कि वो खाने के लिए भी एक ही बार खाते थे, पानी पी के चला लेते थे। और देखने जाओ तो उसका बेटा 100-100 करोड़ का खर्चा चढ़ावा ले रहा है। पुण्य बदल गया कि नहीं बदला? लेकिन कब तक रहेगा पुण्य? और जहां संपन्नता है वहां यदि ज्ञान नहीं रहा तो वो पुण्य उसके लिए मारक ही है, डुबाएगा ही। और दिख रहा है ना संसार। तो जो धन है वो कितना होना चाहिए, यानी कि ज्ञान कितना होना चाहिए? यदि ज्ञान सही मार्ग का है तो क्रिया सही मार्ग चलेगी। क्रिया का निषेध नहीं किया तो कौन सी क्रिया करनी? क्रिया कौन सी करनी? सामायिक की, प्रतिगमन की, तपस्या की, पूजा भक्ति की, दान की, ध्यान की, व्यावच की, वंदन की, कौन सी क्रिया करनी? सब क्रिया करनी, एक भी नहीं छोड़नी। किस तरह से करनी? प्रॉफिट बुक होना चाहिए ना बिजनेस करना थोड़ी जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है, भाव से क्रिया होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग जो है वो भाव धर्म है, वो प्राण है, सामर्थ्य है। और यदि ये सामर्थ्य नहीं पाया तो परिवार का हित नहीं रहेगा। हमारी बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, मंदिर की बात छोड़ो, तुम जिसके आसपास रहो उसकी बात करो। आपका परिवार किस संस्कारों से पल्लवित हो रहा है? उनके जीवन में क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हो जैन दर्शन के हिसाब से? बेटे के जीवन में क्या होना चाहिए? जो बेटे की शादी हुई बहू है उसके बेटे पोते परिवार में क्या होना चाहिए? सिर्फ पूजा ही होनी चाहिए कि पूजा का ज्ञान भी होना चाहिए? सिर्फ प्रतिक्रमण होना चाहिए कि प्रतिक्रमण के 2-5 प्रतिक्रमण सूत्र अर्थ क्या है वो भी पता होना चाहिए? इसमें हम माइनस में इसके लिए कि हमें केवल ज्ञान का आकर्षण ही नहीं है। जो केवली परमात्मा है, तीर्थंकर है, उसका क्या स्वरूप है उसके लिए हम जागृति नहीं है। क्योंकि वो स्वरूप देखते हैं ना तो अपना स्वरूप भी मिलता है। क्योंकि मुझे तो सब छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ूंगा तो छूट जाएगा। धन पराया है कि नहीं है? कोई बोलेगा नहीं मैं मालिक हूँ, हाँ बता बता बेटा मालिक है तो मालिक प्रूफ करके दिखा। 24 घंटे में पूरा चेंज हो गया सिपाण महीना का पूरा जीवन चरित्र। महल छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कितने घंटे? और जैन दर्शन तो कह रहा है जो है वो छोड़ना है, तो मालिक इसका थोड़ी है। और हमारे सामने पूरी प्रभु महावीर की परंपरा है कि नहीं? धन, शरीर, स्वजन, संसार, मान सम्मान, नाम, ये सब कुछ तुम्हारा है नहीं है? तो तुम जो छोड़ रहे हो वो तुम्हारा है। तुमने क्या त्याग किया? भोजन त्याग किया जो तुम लेके आए थे। तुमने धन त्याग किया, वो तुम्हारा था। तुमने तपस्या की शरीर से, वो तुम्हारा था। जब तक है तब तक तो हमारा ना। अरे तो फिर जब तक है वो कौन है? जब ये चला गया तब कौन रहेगा? शरीर जीर्ण क्षीण होने लगा, बीमारी आ गई, अब वो शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब खाना पीना, शरीर, दवाई, ये सब सेकंड थिंग है। आयुष्य नाम कर्म जब तक है तब तक ये देह चलेगी।
आत्मा उसको यहाँ रहना है तब तक ये करेगी। तो यहाँ दुख और सुख वो इंपॉर्टेंस है ही नहीं। मिली आत्मा जिस देह में, यानी जिस देह को धारण किया है, उस देह में हम क्या कर सकते हैं वो सोचना था। अब जिसको भगवान पसंद है तो केवल ज्ञान पसंद होना ही चाहिए। केवल ज्ञान, यदि जिसको ज्ञान पसंद है तो ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत होना ही चाहिए। और वो ज्ञान की मात्रा यदि बढ़ती गई तो उसकी लाइफ में परम आनंद होता है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, और न चाहुरे कम, रीजो साहिब संगन परिहरे, भागे साधि अनंत। इस जीवन के बाद अनंत काल सुख का है, ऐसा विश्वास है। इस जीवन के बाद आंखों के सामने देखना है कि ये सुख सुख नहीं है, उससे भी बड़ा सुख है। कितनी बड़ी चैलेंज इसको एक्सेप्ट करना, यानी कि सुख के अंदर धर्म करना। समय आए वो धर्म का ज्ञान हो तो सुख का त्याग करके महाधर्म की आराधना करना। अनाथी मुनि निकल गए, कैसे निकले होगे? सनत चक्रवर्ती निकल गए, कैसे निकल गए होगे? तो क्या डिफरेंस था नॉलेज में? ज्ञान में क्या डिफरेंस था? तो ज्ञानी ने हमें उपकार की दृष्टि से 4 योग बताए, और चारों योग में कथानुयोग यानी कथा सुनना, लेकिन उस कथा के मुताबिक हमें बेस्ट चेंज कैसे लाना है वो डिसाइड भी करना। और आ ही सकता है, सवाल ही नहीं है। तो जो पराया है उसका त्याग करते हैं तो वो त्याग का बल इतना नहीं होता है। पराया सब कुछ है। मैं दान दे रहा हूं, ये वाक्य है, मैं दान दे रहा हूं। तुम्हारा था इसके लिए दे रहे हो कि तुम्हारा नहीं है इसके लिए दे रहे हो? साहब मेरा शरीर मेरा नहीं है इसके लिए मैं दे रहा हूं, बात ही नहीं आती है। लेकिन दुनिया क्या चल रही है? कहने का मतलब व्यवहार व्यवहार की जगह पर है, अंदर से तो भावना आनी चाहिए ना कि जैन शासन के साथ सारी चीजें जुड़ जाए तो आनंद ही आनंद है। ऐसी आनंद की यात्रा हमें आगे बढ़ानी चाहिए। चारों योग की बातें करेंगे आगे, और उसके साथ साथ शाम को संध्या